नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का अपने चैनल वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आप सभी ने दिखा दिया कि वाकई में अगर एक साथ रहें तो कुछ भी कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड ट्विटर के वर्ल्ड वाइड ट्रेड पे हैशटैग स्पीक एसएससी जो भी हैशटैग चल रहे हैं, जितने भी हैशटैग हैं सब टॉप पे चल रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट मिला ताकि हम लोग भी अपनी आवाज़ को उठा सकें आपके साथ साथ। ये आपकी लड़ाई है, हम आपके साथ लड़ रहे हैं। अच्छे से पूरा सपोर्ट है आपको, और भी मेरे काफ़ी मित्र लड़ रहे हैं इसके लिए, जो कहीं ना कहीं से आप लोग को तक सेवाएं दे रहे हैं, अपनी ज्ञान का वितरण कर रहे हैं आप तक। तो अच्छी बात है ये सब। आप भी एकदम ट्रेंड कराइए। जो भी माध्यम पड़ा मेरे लिए, मैंने सब माध्यम से आपकी आवाज़ को उठाया, आपका सहयोग मिला। थैंक यू सो मच इसके लिए। और ऐसे ही हम लोग आपके लिए जहां भी हो सकेगा हर संभव प्रयास करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ाई की बातें हो जाए, सब चीज़ें तो ठीक चल रही हैं, डिजिटल स्ट्राइक वगैरह सब कुछ ठीक चल रहा है। ये डिजिटल स्ट्राइक बहुत ही मतलब एक तरह से कारगर रहा। ये पहला प्रयोग था। आप लोग का सपोर्ट देखकर बहुत ही मतलब समझ लीजिए हमारे अंदर जो एनर्जी आई। काफ़ी लोगों से बात हुई मेरी, काफ़ी मित्र हैं मेरे जो कई शहरों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबने बोला कि एक आवाज़ बनिए, चलिए। तो वंस अगेन आपकी एनर्जी बनी रहे ऐसे, और पढ़ाई कर ले। फिर शुरू करते हैं कार्यक्रम को। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम का प्रोग्रेशन सीरीज में, जीपी पोर्शन पढ़ रहे थे हम लोग। कल बेसिक देखा था हमने जीपी के पहले पार्ट में। आज जीपी का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। जहां पर कल हमने स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट लेंगे हम लोग। क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं, चलिए। एक क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। फाइंड द सम ऑफ eight terms of series of the series of the series 6 plus 66 plus कहां तक 8 टर्म्स। ऑप्शन ए रहे आपके। कल ऐसा क्वेश्चन मैंने एक कराया था आपको, एन टर्म तक भी बताया था, और इनफाइनाइट टर्म नहीं, एन टर्म और फाइनाइट टर्म तक भी बताया था कल के क्वेश्चन में। ऑप्शन है 2/27 82। आप लोग ट्राई कीजिए। -10 to the power 9 2/27 10 to the power 9 -82 2/27 10 to the power 9 plus 82 नन। ये आपके ऑप्शन है। ट्राई लीजिए प्लीज। आप लोग रीजनिंग का भी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। टारगेट 2021 जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं जिसमें रीजनिंग का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, बहुत ही बेस्ट फैकल्टी हमारे साथ जुड़े हैं, श्याम यादव सर। आप लोग जरूर रीजनिंग का एक एक पॉइंट को आप समझिए। जहाँ कहीं डाउट आता है आप किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप मेरे तक पहुँचा सकते हैं। ग्रुप्स हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। वर्तिका क्लासेस के फेसबुक पर भी आप आकर लिख सकते हैं। कहीं भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। बहुत जल्द हम लोग जीएस के फैकल्टी से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एक ही फैकल्टी आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाएगी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटी। आगे चलकर थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा और अच्छा हो तो इंग्लिश की फैकल्टी से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा।
आराम से धीरे धीरे जो चीज़ मिल रहा है अभी उसको बेस्ट अपना दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और प्लीज़ आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपकी फी है पर वीडियो। जब आप लाइक करते हैं वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में तो एनर्जी और बनती है, और वही एनर्जी दूसरे क्लास में मिलती है आपको एकदम उसी तरीके से। चलिए स्टार्ट लेते हैं। मैंने बोला इसको तो लिखना नहीं, अगर 666 है 555 है तो डायरेक्ट मैंने आपसे बताया था क्या लिखना है आपको कल के लेक्चर में। आपको 9 टर्म का याद होगा, बोलो भाई। 9 प्लस 9 प्लस 9 कहाँ तक, n टर्म तक। तो मैंने बोला था कि बेटा ये कुछ नहीं है, ये होगा 10 इंटू 10 टू दी पावर n माइनस 1। जीपी के n पदों का सम लिखना है अपॉन 10 माइनस 1 और माइनस माइनस n। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 10 भाई जीपी के एस एन, जीपी का एस एन क्या होता है, ए आर के पावर n टोटल का -1 अपॉन के r -1। ये कंडीशन कब है, जब r बड़ा है 1 से, r इज ग्रेटर देन 1। एस एन कल ही तो बताया था, ए आर के पावर n -1 अपॉन के 1 माइनस r के पावर n अपॉन के 1 माइनस r, जब r छोटा हो 1 से। तो इसको सिंप्लीफाई करके कल मैंने बताया था, इसको पूरा वीडियो अच्छे से देखिए कि कैसे 9 के सीरीज को हम लिखते थे 10 इंटू 10 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन के 9 माइनस n। इस सीरीज को ऐसे लिखा जा सकता है। अगर 9 के अलावा कोई और सीरीज हो तो इसको हम डायरेक्ट बताए थे कल के 6/9 लिख देना बेटा। 6/9 10 इंटू 10 टू दी पावर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 8 ही टर्म तक जाना है तो 8 माइनस 1 अपॉन के 10 माइनस 1 माइनस n। ठीक, यहाँ लिख देना n इक्वल टू 8, 8 ही टर्म था तो 6/9 हम लिख सकते हैं इसको 2/3। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए 10 इंटू 10 टू दी पावर 8 माइनस 1 अपॉन के 9 माइनस n। और सिंप्लीफाई करके जाइए, 9 को बाहर ले, पहले एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, फिर 9 को बाहर निकालिए, क्या 2/27। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10 टू दी पावर 8 10 टू दी पावर 9 माइनस 10 n के जगह पे 8 हो जाएगा, 8 ही लेके चल रहे थे, माइनस 82 9 8 72, 9 बाहर आ ही गया है, इज इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या हो गया है 72, 2/27 10 टू दी पावर 9 माइनस 82। चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। हो गया था या फिर से रिपीट मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे लेते हैं।
find the value of, find the sum of n term of the series of the series 0.6 plus 0.66 plus 0.666 प्लस कहाँ तक n टर्म्स। चलिए समझाने के लिए, पॉइंट में है, पॉइंट में रहने से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप देखिए जैसे सिंप्लीफाई कर रहे थे वैसे ही करना है, बस एक बार ध्यान से इसको सुनिए, वीडियो को लिखना बंद कीजिए, पहले वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए इस बात को मैं क्या कह रहा हूं। बेटा 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 को लिख सकते हैं 6/10, बोलो भाई, प्लस 0.66 को लिख सकते हैं 66 अपॉन के 100, प्लस इसको लिख सकते हैं 666 अपॉन के 1000, प्लस कहां तक n टर्म्स। अगर मैं न्यूमरेटर से 6 कॉमन ले लूं 6, ध्यान से समझिए इस बात को, तो हो जाएगा 1/10, मैं पूरा डिटेल समझाता हूं, इसके बाद वाला क्वेश्चन और आसान लगेगा। 1/10 प्लस 11/10 100, सॉरी 11/100 प्लस 3 टाइम 1 अपॉन 1000 प्लस कहां तक n टर्म। बात समझ गए? अगर मैं अगेन 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 9 और डिवाइड बाय 9, तो 6/9 हो जाएगा ये। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9 से मल्टीप्लाई करने पर 9/10 प्लस 99/100 प्लस 999/1000 प्लस n टर्म। बात समझ पाए? क्या इतनी बात समझ पाए? अब इसके बाद वाला जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि चाहे पॉइंट में हो चाहे ना हो, अब पॉइंट में नहीं होता था तो भी 6/9 अपन फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते थे, अगर है पॉइंट में तब इसको एक स्टेप मैंने आपको सिखा दिया पूरा डिटेल में, उसके बाद आप स्वयं कर लेंगे, बहुत आसान है। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 6/9, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हो, इस 9/10 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/10, हाँ या ना, 1 माइनस 1/10, अब प्लस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/100 प्लस, देख लो भाई, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 999 को अपॉन 1000 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 1000, बोलो हाँ या ना, प्लस n टर्म। ये बात समझ में आई? आ जाइए थोड़ा सा इस साइड। 6/9, एक तो n 1 की सीरीज बनेगी, 1 1 1 1 कितनी बार, n बार, तो ये तो n हो जाएगा उसका सम n, 1 n बार जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा n, n माइनस माइनस प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस है ना फ्रैक्शन वैल्यू, माइनस, देखिए ध्यान से 1/10 प्लस, माइनस मैंने पहले ही बाहर ले लिया, प्लस 1/100 को 1/10 का स्क्वायर, 1000 को 1/10⁻³ अब प्लस ये कहां तक, n टर्म तक। बात समझ पा रहे हो? अब देखो क्या ये 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 क्या जीपी में है? अगर ये जीपी में है तो आप लोग n टाइम तक जीपी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 6/9 n माइनस n टर्म तक जीपी का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, a 1/10 इंटू r कितना हो जाएगा, 1/10 ही होगा, 1/10⁻n - 1
अपॉन के अच्छा छोटा है ना, तो 1 माइनस कर लीजिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट। आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10 टू द पावर n। अब ठीक है बेटा, n अपॉन के 1 माइनस 1/10। चलिए और सिंप्लीफाई, बहुत आसान होता है सिंप्लीफाई करना। 6/9, अभी मैं सिंप्लीफाई इसको नहीं कर रहा हूँ। n माइनस ये 1/10 कैसे कटेगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये 1/10 से कैंसिल हो जाए तो बचेगा क्या, 1 माइनस 10, 1/10 टू द पावर n अपॉन के 9, 10 माइनस 1 9, ये बचेगा। ये 1/10 जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 10 से कट जाएगा, सबका इंटू है बेटा, कट जाएगा ये, तो ये 9 बचेगा। 10 1 जा 10 माइनस 1 9/10, तो 9 बचेगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको 6 से। ये पूरे का नहीं है बेटा, हाँ अब ठीक है, पूरे का नहीं। ये हो जाएगा 2/3 n माइनस 1/10 टू द पावर n, ऐसे ही लिख सकते हैं, अपॉन के 9। और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, यही इसका आंसर है। आप चेक कर लीजिएगा, इतना बड़ा नहीं करना है आपको। वहां पर r की वैल्यू कहां पर, जब इंटीजर में होता था, ये फ्रैक्शन नहीं, ये नंबर होता था, फ्रैक्शन में वैल्यू इंटीजर वैल्यू होता था, तो r की वैल्यू 10 हो जाती थी। यहाँ r की वैल्यू 1/10 है, r मतलब कॉमन रेशियो। a की वैल्यू चेंज हो जाती थी, वहां 10 होती थी, यहाँ 1/10 है, बस और कुछ नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये स्टेप नहीं करना था, आपको डायरेक्ट इस पे आना था, 6/9। देखिए अगला मैं कैसे लिख रहा हूं, अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा समय दीजिएगा इन सब क्वेश्चनों को। बहुत पहले बच्चे कहते थे सर ये ऐसे वाले क्वेश्चन होते हो ही नहीं पाते। होंगे बेटा, क्या क्यों नहीं होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। अभी फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा। सर्ड इंडाइसेस में काफी सिंप्लीफिकेशन भी मैंने करा रखा है। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं। सब कुछ यही रहेगा। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज। अब सीरीज वो क्या है ये देखिए, मैं उसका सॉल्यूशन भी ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ये आया हुआ क्वेश्चन है 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 प्लस कहाँ तक एन टर्म। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। देखिए ऑप्शन क्या है, 5/9 n प्लस 10 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन के 9 इंटू 10 टू दी पावर n। 5/9 n माइनस 10 टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन के 9 इंटू 10 टू दी पावर n। 5/9 n माइनस 10 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन के 9 इंटू 10 टू दी पावर n। 5/9 n प्लस
10 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन के 9 इंटू 10 टू द पावर n। ये आपके ऑप्शन है। अब देखिए डायरेक्ट लिखना सीखिए। हमें अब इसको कॉमन नहीं लेना है, डायरेक्ट 5 है, 5/9 तो होगा ही होगा, 5/9 तो होगा ही होगा। होगा n माइनस, ध्यान समझिए, n माइनस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का क्यूब प्लस कहां तक n टर्म। अब ये मत पूछिएगा कि ये n कहां से आया, ये n है 1 का सम, n माइनस ये हो जाएगा 5/9 n माइनस, इसको डायरेक्ट लिखिए 1/10, 1 माइनस, डायरेक्ट लिखिए 1 माइनस 1/10 टू द पावर n अपॉन के, यार लिख दीजिए आप लोग, ऐसे मत सोचिए, a1 माइनस आर के पावर n अपॉन के 1 माइनस आर। ये कंडीशन कब है, जब r छोटा हो 1 से। वही चीज तो मैं लिख रहा हूं, सर्वंतर आ जाएगा 1/10, फर्स्ट टर्म 1/10 है ही, तो हो जाएगा क्या 1 माइनस 1/10। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 5/9 n माइनस 1/10 फिर कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा क्या 1 माइनस 1/10 टू द पावर n, सॉरी पूरा नहीं यार, पूरे का बटा नहीं है, ये 9 हो जाएगा। अब 10 टू द पावर n का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिख सकते हैं 5/9 n माइनस माइनस का गुणा भी कर देते हैं, 10 टू द पावर, माइनस का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 10 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन के 9 इंटू 10 टू द पावर n। ये तो आपको आना चाहिए। माइनस को गुणा मत कीजिए, माइनस को बाहर आने दी। गुणा कब होता है, कितना हो जाए 10 टू पावर n -1। हाँ ये आंसर है। माइनस का होगा जब इस पर टर्म को भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस अंदर जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, 5/9 n माइनस 10 टू पावर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना माइनस का मल्टीप्लाई तब होगा जब n के पावर भी एलसीएम ले लेंगे, तब माइनस का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। या इसको अगर लिखना होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बात वही है दोनों। ये सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण है। एकदम एनर्जी को बनाए रखिए अपने आप लोग, ठीक है। कहीं भी डाउट हो, कहीं भी समस्या हो, आप किसी भी माध्यम से मुझे कॉल भी कर सकते हैं, जो नंबर फ्लैश हो रहा है। आप आराम से भाषा की मर्यादा रखते हुए शालीनता के साथ आप फोन कीजिए कभी भी, ठीक है। अब ये नहीं कि 2 बजे रात के बाद फोन करें, ठीक। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ डाल दूंगा, ये टॉपिक खत्म होता है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ की समस्या नहीं, कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ यार, पीडीएफ की समस्या नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में भी वीडियो पड़ जाएगा। कई लोग, कल 1-2 लोग पूछे थे ये बात कि सर इसको एक प्लेलिस्ट बना के डाल दीजिए, थोड़ा वीडियो और बढ़ जाए चैनल्स पर, तो ये प्लेलिस्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पूरा।
फाइंड द सम ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CDS कैट। फाइंड आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज अप टू 10 टर्म। देखिए सीरीज क्या है, 1/0.8 प्लस 1/0.08 प्लस 1/0.008 प्लस कहाँ तक, 10 टर्म है, 10 टर्म इज। इसका आंसर बड़ा खतरनाक होता है, जरा सा डिजिट काउंट करने में दिक्कत आई तो गड़बड़ हो जाएगा सब। 1 2 3 4 5 6 0.75 13 1 2 3 4 5 6 7 8 13 1 2 3 4 5 6 7 8.25 18 3 1 2 3 4 5 6.75। ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को जब डिफाइंड टर्म हो तो आप जहां तक चेंजेस नहीं हो रहे हैं, देखिए 13.8 सॉरी 13.8, अब यहां से सब डिजिट रिपीट हो रहा है, 13.8 यहां से भी रिपीट हो रहा है, तो कम से कम 3 डिजिट तक बात करेंगे हम लोग। देखिए कैसे बात समझिए, क्या बोला मैंने कि जब डिफाइंड टर्म हो तो जहां से डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है बस वहीं से स्टार्ट लेंगे। देखिए कैसे, कहानी समझिए। 1/10.8 को लिख सकते हैं 10/8, बोलो हाँ या ना, प्लस इसको लिख सकते हैं 100/8 प्लस इसको लिख सकते हैं 1000/8। हम अभी केवल 3 ही डिजिट की बात कर रहे हैं, 10 डिजिट का अपने आप हो जाएगा। देखिए कैसे, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 8। ये कितना बनेगा, 1110। बोलो हाँ या ना। 1110/8, 3 ही डिजिट लेना है, फर्स्ट 3 डिजिट फॉर यहीं तक लेना, 3 ही नंबर को लेना है, 3 नंबर या 3 डिजिट जो भी बोल लें। जरा इसका अपने तरीके से भाग दीजिए, यहीं पर दे दीजिए चाहे ऐसे दीजिए। कितनी बार, 8 एकम 8, कितना बजेगा, 3, 1 8 3 24, 31 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 7 तो हो जाएगा 70, 8 8 64, कितना बचेगा, बोलो भाई,
सिंपली भाग दीजिए। 8 का एक बार भाग दिया तो 8 एक बार 3 बचेगा, 3 और 1 31, 31 में 8 का भाग देंगे तो 3 टाइम्स जाएगा 24, बचेगा कितना 7, 17, 70 में फिर से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, कितना बचेगा 6, 10 मलो तो 60 हो जाएगा, 60 में फिर 8 7 56, फिर 4 8 5 40, कंप्लीट जरा डिवाइड हो जा रहा है। हाँ देखिए ध्यान से, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि 3 डिजिट ले रहे हैं तो 3 डिजिट तक 75 आ रहा है, ठीक भाई। अब 0.75 तो एक आंसर तो आप हटा देंगे, बचेगा 2। अब इसमें काउंट करना है ये 8 से रिपीटेशन होगा 3 डिजिट में दशमलव कितने के बाद, 3 नंबर के बाद। अगर मैं 3 नंबर यहां से उठा रहा हूं तो 3 डिजिट के बाद, उल्टा समझिए, अगर मैं 3 ही नंबर यहां से ले रहा हूं तो डेसिमल 3 नंबर के बाद। ऐसे कितने डिजिट हैं 10 हैं, तो डेसिमल 75 तो होगा ही होगा। लिख लीजिए 1 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद। तो 8 कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा, 10 डिजिट है भाई। देखिए ध्यान से कि अगर मैं 3 नंबर को उठा रहा हूं तो 3 डिजिट के बाद, तो ऐसे कितने नंबर होंगे 10, तो 10 में 10 डिजिट के बाद, 10 डिजिट के बाद तो कौन सा है, चेक कर लीजिए यहां पर, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बी ऑप्शन, यही इसका आंसर है, आप चेक कर लेना। यहां नोट लगा के लिख लीजिए कि 3 डिजिट के लिए 3 डिजिट बाद, तो 10 डिजिट के लिए 10 डिजिट बाद। ये 9 ही है, ये तो 25 होगा ही नहीं, ये 8 ही है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आज यूपीएससी का एग्जाम का भी वो आ गया, क्या कहते हैं, एडमिट कार्ड आ गया। पता नहीं सरकार को क्या लगता है, सरकार किस तरीके से मंशा रखती है, ग्रुप बी के जितने भी, ग्रुप बी से जितने भी छोटे एग्जाम हैं, पता नहीं क्या सरकार के मन में है, अब सरकार जाने। अब तो सरकार की सहमति ही आ गई। चलिए दोस्तों, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, अगला क्वेश्चन है बेटा, ये भी कैट में ही आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू 9 टर्म्स। क्या है सीरीज, ये बहुत आसान है, 1/0.5। बहुत पहले बच्चे पूछते सर इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे होंगे, तो मैं बोलता था बेटा जीपी पढ़ाऊंगा उसको क्लियर करूंगा। कई बच्चे आते थे ऑफलाइन में 0.05 प्लस 1/0.005, कहाँ तक 9 टर्म। इसका भी आंसर बड़ा खतरनाक है, काउंटिंग सही नहीं हुई डिजिट का तो गड़बड़ हो जाएगा काम। एक 2 3 4 5 6 7 4 4 8 1 9।
ये भी आसान है, देखिए कैसे। अगेन आप 3 ही डिजिट उठाइए। 1/5, देखिए ध्यान से, 1 अपॉन के 0.5 को हम लिख सकते हैं 10/5। ये कितने बराबर? 2 के बराबर। भाई 5 दूना 10। 1/10.05 को लिख सकते हैं 100/5। हाँ या ना? ये कितनी बार जाएगा? 20 के बराबर। 1/005 को लिख सकते हैं 1000/5। ये किसके बराबर होगा बेटा? 200 के। तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों कितना आएगा? 2 2 2। अगर 3 टर्म में 2 3 बार आ रहा है, क्या बोला मैंने? 3 टर्म हम ले रहे हैं, 3 टर्म्स ले रहे हैं, तो 2 कितने बार आ रहा है? 3 बार। तो ऐसे 9 टर्म में 2 कितनी बार आएगा? 9 बार। फिर से समझिए, मैंने कुछ नहीं किया। 3 टर्म्स को लिया, 3 टर्म्स को ऐड कर लिया, 3 टर्म्स से 2 3 बार आ रहा है, तो 9 टर्म में 2 कितनी बार आएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। आप बस प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कर सकें। लिखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। Find the sum of n डिजिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझ जाएंगे मजा आ जाएगा। प्लस 8 8 8 8, ये भी कितनी बार? n डिजिट। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 4/9, 10 के पावर n प्लस 1, 4/9, 10 to the power n minus 1, 4/9, 10 to the power n minus 1 के पावर n minus 1 minus 1, 4/9, 10 to the power 2n minus 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये डिजिट है, कहां तक? n टाइम तक, पता ही नहीं है कहां तक, n तक। देखिए, चलिए पेन डाउन कीजिए और इस बात को समझिए। सभी लोग जितने लोग हैं, इस बात को समझिए। अगर मैं आपसे कहूं बेटा, अगर मैं 9 को लिखना चाहूंगा, तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? बस इतना बताओ, 9 को क्या लिख सकता हूं? 10 - 1 लिख सकता हूं? बोलो यार। 99 को क्या लिख सकता हूं? अगर 9 एक बार है तो 10 - 1। 99 को क्या लिख सकता हूं मैं? 100 - 1, तो 100 को लिख सकते हैं 10 to the power 2 - 1। 999 को लिख सकते हैं 10 to the power 3 - 1। कहने का मतलब है कि 9 डिजिट जितनी बार है उतनी बार 10 to the power -1। तो क्या इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि अगर यही 99 n टाइम्स हो या n डिजिट हो, तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं 10 to the power n - 1? बोलो हाँ या ना। कहानी वहीं से शुरू, वहीं पे खत्म। देखिए कैसे, ये बात समझ पाए कि नहीं?
अगर 9 है तो 9 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1 माइनस 1 या 10 माइनस 1। 99 है, 2 बार 9 है तो 10 टू द पावर 2 माइनस 1, 3 बार 9 है 10 टू द पावर 3 माइनस 1, n बार 9 है तो 10 टू द पावर n माइनस 1। बात समझ पा गए? बहुत अच्छे। अगर मैं यहां से 6 से, ध्यान समझिएगा, अगर मैं यहां से 6 बाहर लूं, 6 बाहर लूं, तो ये 1 1 1 की सीरीज बन जाएगी, हाँ या ना? 1 1 1 की बनेगी। अब 1 1 1 को 9 9 बनाने के लिए 9 से भाग दे दें, तो क्या अंदर ये 9 9 वाली सीरीज बन जाएगी, ये वाली सीरीज। और इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर n माइनस 1। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मैंने क्या बोला? अगर ये 6 6 है, अगर मैं 6 बाहर ले लूं, कॉमन ले लूं, तो ये 1 1 1 की डिजिट बन जाएगी। हमें 9 9 बनाना है, तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 से भाग भी देना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो क्या मैं 6/9 लिख सकता हूं? और अंदर वाले पूरे 9 9 टर्म को क्या मैं 10 टू द पावर n माइनस 1 लिख सकता हूं? और यही है, सभी का स्क्वायर है, बोलो हाँ या ना। प्लस सेम वही चीज, इसको लिख सकते हैं 8/9 ब्रैकेट में 10 टू द पावर n माइनस 1। ये बात समझ पाए कि नहीं? ईमानदारी से ये बात समझ पाए कि नहीं? आप समझ गए? चलिए, बहुत अच्छी बात। इसको और हल्का कर लें, ये हो जाएगा 2/3। 2/3 हो जाएगा। स्क्वायर को अंदर ले आए, इसको क्या लिख सकते हैं, 4/9 10 टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8/9 10 टू द पावर n माइनस 1। बोलो हाँ या ना। जहां भी हो धीरे से बोल दिया करो, हाँ, धीरे से ही बोलो हाँ। चलिए बताइए, कुछ कॉमन वगैरह हो रहा है? कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, 4/9 10 टू द पावर n माइनस 1। अगर मैं इतना कॉमन ले लूं तो यहां से क्या बचेगा, एक 10 के पावर n माइनस 1। यहां क्या बचेगा, +2 बचेगा। बहुत अच्छे। कैलकुलेशन को देख लिया करो थोड़ा सा, अगर थोड़ा गलत भी हो जाता है तो उसका अफसोस मत किया करो। आप समझदार हो गए हो, इतने दिन से पढ़ रहे हो आप, ठीक। चलिए, 9 10 टू द पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा 10 टू द पावर n प्लस 1। a माइनस बी, ए प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर 4/9 10 टू द पावर 2n a स्क्वायर माइनस 4/9। एक तरीका और बताता हूँ, ऑप्शन डी सही है। एक तरीका और, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम के पॉइंट, ये तो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अच्छा, नहीं आ रहा स्क्रीन पर? एक मिनट बेटा, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, यहां तक आया। 4/9 10 टू द पावर 2n माइनस 1, ये बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझाता हूं कैसे इसको करना है, ऐसे क्वेश्चन को। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं हट जा रहा हूं। कल एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर जब आप लिखते थोड़ा सा हट जाया कीजिए 2 सेकंड के लिए, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ले लीजिए भैया। चलिए, कंसेप्ट यही था, मेन कंसेप्ट। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, n की वैल्यू उठाया कीजिए, एक डिजिट n बराबर 1,
n बराबर 1। अगर n बराबर 1 लेंगे तो यहाँ केवल 6 बचेगा, स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ n बराबर 1 लेंगे तो n डिजिट है तो 1 लेंगे तो एक ही डिजिट होगा इसमें 8, 36 प्लस 8 42, सॉरी 44। अब n बराबर 1 रख के चेक कर लीजिए 44 कौन सा ऑप्शन दे रहा है। ये बात समझना, ये n डिजिट है, अगर मैं एक डिजिट लूंगा तो 6, यहाँ से 8, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 44। n बराबर 1 रखकर चेक कर लो, n बराबर 1 रखेंगे तो कितना बचेगा 11, कटेगा ही नहीं, 1 रखेंगे तो 9, ये 4 आ जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, इसका तो सवाल ही नहीं है, इसी पर चेक कर लीजिए डायरेक्ट। कितना हो जाएगा 10 10 में 100, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 100 में से गया 99, 90 44, यही सही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फाइंड, अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ n term of following series। सीरीज क्या है 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 8 प्लस कहाँ तक n तक। मुझे नहीं लगता है बताना पड़ेगा, इसको होमवर्क लिख लो, इसका ऑप्शन दे दे रहा हूं और सही आंसर बता दे रहा हूं, आप होमवर्क करना इसको। अभी तो कराया है ऐसा क्वेश्चन। 8 10 टू द पावर n माइनस 9 के पावर n अपॉन के 81, 8 इंटू 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n, 9n है बेटा, अपॉन के 81, 8 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 10, 8 इंटू 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10। चलिए ये आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा आप लोग। इसका आंसर है बी, आंसर बी। आगे बढ़ते हैं, समय वेस्ट न करें, अधिक से अधिक क्वेश्चन कराया जाए। बहुत जल्द आपके लिए ऐप आ रहा है, आप सभी लोग ऐप से जुड़ेंगे, ऐप पर ही हमारी कहानी चलेगी। लाइव भी होंगे ऐप पर हम लोग
फ्री वाले भी बैच रहेंगे, पीडीएफ रहेगा, ई बुक रहेगा, ऐप पर पूरी लाइब्रेरी रहेगी। खतरनाक तरीके से लाइब्रेरी बनाऊंगा कि जिस राइटर की बुक लेनी हो आप ऐप पर देखिए, उस राइटर की बुक आपके ऐप पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो ऐप पर आपका अकाउंट हो जाएगा। जैसे आप लॉकर बना लेंगे ऐप में, तो उस लॉकर में जाके किसी भी राइटर की बुक आप देख सकते हैं, जीएस से लेके इंग्लिश से लेके समझ लीजिए मैथमेटिक्स से लेके रीजनिंग, सब बुक उस पर अवेलेबल रहेगा, सब पीडीएफ फॉर्मेट में। एक अलग कंसेप्ट ही मैं सोचा हूँ उस ऐप के लिए, और सब आपके लिए हो रहा है। ऐप पर आप रजिस्टर्ड हो जाइए, ठीक। जैसे ही ऑफलाइन का कार्यक्रम होता है तो हम लोग डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कोशिश रहेगी आप तक एक टैबलेट ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए बच्चों को, पूरा का पूरा पैकेज में। सब कार्यक्रम उसी में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Find the sum of n term of following series हाँ, एक बात और, एकदम मुहिम में ही मत लगे रह जाइएगा एनर्जी के साथ कि दिन भर उसी को चला रहे हैं फेसबुक पर। टाइमिंग था 11 बजे से, बस आज की ट्रेडिंग वहीं तक रहेगी। फिर आप अपने पढ़ाई पे लग जाइए। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर सरकार अगर पेपर लेने लगी, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर ये आपका फॉल्ट होगा। अभी तो ठीक है, सरकार का फॉल्ट है, बहुत तगड़े में है। सीरीज देखिए, सीरीज क्या है, 11 + 103 + 1005 प्लस कहाँ तक, n तक। ऑप्शन रहे A, B, C और D। 10/9, 10⁻n + 1 + n², 10/9, 10⁻n - 1 + n², 10/9, 10⁻n + 1 n + n, 10/9। बहुत आसान है क्वेश्चन। 10⁻n - 1 + n। मुझे नहीं लगता इसको बताना पड़ेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको जब ओपन करेंगे तो इसमें दो सीरीज दिखेगी आपको, एक एपी और एक जीपी। देखिए कैसे, 11 को लिख सकते हैं 10 + 1 प्लस 100 को लिख सकते हैं 10² + 3, 1000 को लिख सकते हैं 10³ + 5। ऐसे करते करते n टर्म होंगे। देखिए 10, 10², 10³ 10 + 10² + 10³ प्लस कहाँ तक, n टर्म। ये तो जीपी हो गया, और प्लस 1 + 3 + 5 कहाँ तक, n तक। अब मुझे नहीं लगता मुझे बताना पड़ेगा। इस जीपी का सम कितना होगा, बोलो भाई। टेन इंटू 10⁻n - 1 अपॉन के 9 प्लस, मैंने क्या कभी जीवन में बताया था कि ऑड नंबर का सम, ऑड नंबर का सम n² होता है। देखिए 1, 3, 5 ऑड नंबर का सम कितना होता है, एपी में बताया था n² + n²। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। 10/9 सिंप्लीफाई क्या करना, आई गया आंसर 10⁻n - 1 + n²। ये ऑड नंबर का सम है।
चलिए लिखिए द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस समय ट्रेंड में है। द लीस्ट वैल्यू ऑफ n such that 1 plus 3 plus 3 square plus कहाँ तक 3 to the power n exceeds 2000 7। हिंदी वाले लिखें, n का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें, n का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिससे सीरीज जो दिया है का मान 2000 से ज्यादा ना हो, जिससे सीरीज जो 133 स्क्वायर का मान 2000 से ज्यादा ना हो। कहने का मतलब है कि इसके सम की वैल्यू हमेशा 2000 से कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक, देखिए ये जीपी में है 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस, ये हमेशा छोटा होना चाहिए 2000 से, कम होना चाहिए सम। पहले तो सम निकाल दीजिए, इसका जीपी का सम निकालिए फटाफट। फर्स्ट टर्म ए 1 × 3 to the power n - 1 अपॉन के 3 - 1 लेस देन होना चाहिए 2000 से, ये तो 1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 3 के पावर n - 1 ये हो जाना चाहिए, कम से कम होना चाहिए कितना, 200 हो जाएगा 4000 से। 3 के पावर n कम से कम होना चाहिए, तो भाई एक जुड़ जाएगा तो 4001 होगा। अब n की वैल्यू ऐसा लीजिए कि 4000 से कम रहे, तो मुझे बताइए 3 to the power 1 ये 3 होता है, 3 to the power 2 9 होता है, 3 to the power 3 27, 3 to the power 4 81 और 3 to the power 5 कितना होता है 243। बोलो भाई 3 to the power 6 कितना होगा 729, 3 to the power 7 ये कितना होता है 2187, 3 to the power 8 ये होता है 6561 आई थिंक। अब देखिए 3 to the power 7 2178 2187, लेकिन 3 to the power 8 ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 4000 से कम ही लेना है। तो ये जो वैल्यू है n की वैल्यू n इक्वल टू किस पर 7 पर, तो n का मान मिनिमम मान कितना आएगा 7। अगर n की वैल्यू 8 लेते हैं तो 6561 आ जाएगा, जो कि 4001 से अधिक है, कम ही लेना है।
चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क लिखिए, और होमवर्क वाले क्वेश्चन कल मैं कराऊंगा। आप लोग प्लीज एकदम सिस्टमेटिक, भाई आप लोग एकदम समझिए डिसिप्लिन में रहिए। डिसिप्लिन का तात्पर्य ये है कि होमवर्क देता हूं तो होमवर्क आप कीजिए, होमवर्क का स्क्रीनशॉट ग्रुप पर डालिए वो क्वेश्चन, या पर्सनली भी भेज सकते जो नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उस पर। ठीक है, सिस्टमेटिक। देखिए पढ़ने वाले बच्चे ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान नहीं देंगे डेली का डेली। अब कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि चलो यार वीडियो तो यूट्यूब पे रहेगा ही, कभी भी देख लेंगे। बेटा रिदम टूटना नहीं चाहिए। अगर रिदम टूट जाएगा फिर सुर मिलाने में बहुत मुश्किल आएगी, फिर से आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो डेली 1 घंटे का ही वीडियो दे रहा हूँ, 1 घंटे का। आप ही ने डिमांड किया सर 2 वीडियो आने चाहिए, चलो भाई एक सब्जेक्ट रीजनिंग दे दिया। जैसे ये सिस्टम खत्म होता है, थोड़ा 1-2 टॉपिक ये खत्म होते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक। अच्छा ये अर्थमेटिक ही चल रहा है, बात समझ पा रहे हैं ना? तो थोड़ा डिसिप्लिन में रहिए। आई रिक्वेस्ट आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में आपके साथ हैं हम, तो आप भी हमारी बात थोड़ा सुना कीजिए। अब सुनेंगे तभी तो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और प्लीज़ जितने लोग वीडियो को देखते हैं उतने लोग कम से कम लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर किया कीजिए। लाइक ही है कि मुझे जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका एक फल मिलेगा थोड़ा सा। ठीक, हमारा नाम थोड़ा सा और आगे तो जाएगा, ट्रेंड करेगा वीडियो यूट्यूब पर। आप लोग लाइक जरूर कीजिए, जितने लोग देखिए प्लीज। एक होमवर्क लिख लीजिए, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ 2/5 प्लस 3/5 स्क्वायर प्लस 2/5 क्यूब प्लस 3/5 के पावर 4 प्लस इनफाइनाइट टर्म तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए। A, B, C और D। 11/24, 13/24, 13/27, 11/27। बेटा प्लीज इसको जरूर कीजिएगा आप लोग, होमवर्क है। कई बच्चों के डिमांड आ रहे हैं सर ज्योमेट्री मेंसुरेशन भी स्टार्ट। बेटा सब होगा, टेंशन मत लो, सब होगा। हाँ एक चीज है कि आप सभी 9th में पहले दिन भी बोला था, 10th 11th 12th, ये NCERT की बुक चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में जरूर रखिए अपने पास। बेसिक जब से आपका स्ट्रांग नहीं होगा आप एडवांस लेवल पर काम ही नहीं कर पाएंगे। अब मजा आएगा पढ़ने में, मेरी बात आप याद रखेंगे, आप स्वयं आकर कहेंगे मेरे से। ठीक है दोस्तों, तो आज की कहानी यहीं तक समाप्त करते हैं। अब आज जाएंगे तभी तो कल आएंगे, तो बाकी काम कल शुरू करते हैं, यहीं से स्टार्ट लेंगे हम लोग। आप देख रहे होंगे थोड़ा सा मन में वो एनर्जी नहीं रहती है अब, क्योंकि पेपर नहीं हो रहा है ना। पहले जो एनर्जी थी होगा, एनर्जी आएगा, थोड़ा सा कुछ कंक्लूजन तो आएगा गवर्नमेंट की तरफ से। हम लोग का भी मन थोड़ा सा जैसे नहीं है तो हताशा की ओर जा रहा है। खैर निगेटिव तो कभी नहीं सोचते हम लोग, क्योंकि हम लोग एक ऐसे भगवान से सीधा कनेक्ट है, हमारा कनेक्शन डायरेक्ट हम लोग भगवान से कनेक्ट रहते हैं, सरस्वती से। तो लोग कहते हैं कि जो आदमी ज्ञान का भंडार देता है, ज्ञान डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके होठों पर, जीवा पर, मुख में एक बार सरस्वती का वास होता है। इसलिए हम किसी के बारे में, लेकिन सरकार सुन ले प्लीज, बहुत आह लगेगी लोगों की। एक बार आह लग गई ना तो देख रहे हैं जो हंस, कितने साल पुरानी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तबाह हो गई। आप तो अभी हो, आज़ादी के बाद वाली पार्टी है, तो आज़ादी के पहले है, 1885 की पार्टी है। तो प्लीज बदल जाइए, अपने को बदल दीजिए, नहीं तो युवा है, ये देश की आवाज है, इसकी चोट में खनक भी होगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे हो क्या रहा है। तो ठीक है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक प्लीज जरूर लाइक कीजिए मेरे चैनल को,
और वर्तिका क्लासेस के चैनल को, और श्याम सर का वीडियो भी देखिए डेली से डेली आप लोग, जो भी उसमें भी, और अपने बहुमूल्य सुझाव भी आज दे सकते हैं। इस जो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, सुझाव भी दे सकते हैं कि सर ऐसे किया जाए, इस तरीके से आपके सुझाव का एकदम शब्दवत पालन किया जाएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। थैंक यू।